हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की तैयारी आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की विषय हिंदी के चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 के दायित्व, उसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए जल्दी से, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब PDF आप लेना चाहते हैं, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर केवल एडमिन के पास जाकर मैसेज कर देना है कि सर मुझे PDF चाहिए। मैं वहाँ आप लोगों का PDF सभी भेज दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐसे PDF डालता हूँ। अगर आपको पिछले क्लास का PDF चाहिए तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देखिए 20 के दांत पाठ का नाम है, जिसका रचयिता क्या है तो नलिनी बेचन शर्मा है। इसके ऑल सब्जेक्टिव को इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, अर्थात तर्क के साथ उत्तर दीजिए। है तो वह क्यों है। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। देखिए उत्तर लिखा हुआ है 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है। देखिए 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारियों के अहंकार को नहीं सहन करता है। मदन क्या करता है, अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि स्वाभिमान से जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता के आंखों भी खोल देता है। मदन क्या करता है कि जो वर्षों से दब कर रहता था खोखा जैसे बालक को, खोखा क्या था, एक स्वाभिमानी और अहंकारी बालक था, और खोखा जैसे बालक को ठोकर देता है, यानी उसको मारता है। और जो उसके पिता थे, मदन के पिता थे, दब कर रहते थे, उसके पिता अपने पिता के आँखों को भी क्या करता है, खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। संपूर्ण कहानी में क्या है, मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। सभी और मदन छह रहता है। देखिए और इसमें लिखा हुआ है अतः इस कहानी का नायक मदन होगा। कहानी का किसी भी फिल्म का हीरो कौन होता है, जो पूरे फिल्म में सभी को बचाता है। तो इसमें क्या करता है, खोखा होता है, अहंकारियों को अहंकार को तोड़ता है, वही हीरो होता है। तो इसमें पूरे फिल्म में छह रहता है। तो इसमें इस कहानी में भी क्या है, मदन जो है पूरे कहानी में छह रहता है। कहानी में जहाँ भी मोड़ पड़ता है वहाँ सिर्फ मदन सुनाई देता है। तो अतः इस कहानी का नायक कौन होगा, मदन ही होगा। यह हो गया तर्कपूर्ण उत्तर। आप लोग को परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए यहाँ से उत्तर लिखा हुआ है सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब कहते थे एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे का आँखों का तारा था। खोखा क्या था, उनके बुढ़ापों का आँखों का तारा था। खोखा का जन्म तब हुआ था जब सेन साहब की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। 5 लड़कियों के बाद क्या हुआ था, खोखा का जन्म हुआ था। इसलिए मिसेज सेन उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। मिसेज सेन का मतलब होता है सेन साहब की पत्नी, और सेन साहब क्या थे तो उसे खोखा को काफ़ी छूट दे रखे थे। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था। खोखा अपने जीवन के नियमों का था अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा वो अपने जीवन के नियमों का अपवाद था, और साथ ही साथ क्या था, यह स्वाभाविक था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद था। ये आप लोग का क्वेश्चन आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। इतना लिखेंगे आप लोगों को पूरे 2 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के सार्थकता स्पष्ट करें। देखिए 20 के दांत कहानी के सार्थकता शीर्षक यही क्यों है, यही सार्थकता स्पष्ट करना है। देखिए PDF चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी लोगों को PDF दे दीजिएगा। कि उत्तर फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई की एक कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं। देखिए जब मदन खोखा को मारता है तो उसके 2 दांत टूट जाते हैं। अमीर की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरोध एक चेतावनी है। क्या है, जब जो खोखा था वो अमीर घर का लड़का था और मदन एक गरीब घर का लड़का था। जब मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाला तो क्या हुआ, अमीरों के प्रदर्शनी, जो अमीर अत्याचार करते हैं गरीबों के ऊपर, उसके विरोध में क्या था, चेतावनी था।
सशक्त विद्रोह है। क्या है? तो सशक्त विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। और यही है क्या है कहानी का लक्ष्य। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को अत्याचार करते हैं और गरीब आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है, मदन आवाज़ उठाता है। और यही क्या है इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। विष के दांत क्या है? इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक है कि अमीर के विष के दांत तोड़ना मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया। अमीर के विष के दांत अर्थात खोखा के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और ओज का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लाल के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है। गिरधर लाल कौन थे? तो मदन के पिता थे। ये हो गया। देखिए इसमें लेखक द्वारा दिए गए संदेह माकिक बने पड़ा है, यानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये आप लोग समझेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कासू का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कासू जो लड़का था वह कैसा लड़का था, उसके चरित्र का चित्रण करना। देखिए कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का था। समृद्ध मतलब वृद्ध पिता का क्या था? तो सूखा लड़का था। माता पिता और बहनों के अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप हो गया था। माता पिता और भाई बहनों का उस पर इतना प्यार होता था कि वो क्या हो गया था? एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया था, यानी बदमाश किस्म का लड़का हो गया था। देखिए वह जिद स्वभाव था। उसका क्या था? जिद स्वभाव था। वह 5 साल की उम्र में भी अपने बहनों के ऊपर, बड़ी बहनों के ऊपर हाथ उठा देता है। उसके मन में जो आता है वही करता है, और मन का मर्जी था। उसके मन में जो आता था वही करता था। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। क्या करता था? अहंकार भी करता था कि हम बड़े घर के लड़के हैं, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। देखिए अहंकार वृत्ति भी थी। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही लिखना होता है। आप लोग 4 लाइन लिख दिए हो जाएगा। तो इतना ही आप लोग का लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यह तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े ही थे। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए ना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन यही था ना, विष के दांत कहानी शीर्षक का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो शायद रिपीट हो गया है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए ये क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए यह भी बीएम क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों एवं बच्चियों के, ऐसा भी पूछता है कि सेन साहब के परिवार में लिंग आधारित पालन पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सेन साहब अमीर आदमी थे। क्या थे? सेन साहब अमीर आदमी थे। उनके 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे तथा शिक्षा थी। लड़कियों के लिए क्या थी? तो अलग नियम और अलग शिक्षा था। लेकिन लड़का के लिए क्या था? तो लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा था। यही क्या है? तो लिंग आधारित भेदभाव होता था सेन साहब के घर में। अलग अलग नियम थे और अलग अलग शिक्षा भी थी। लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? यह भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? देखिए उत्तर यहाँ पर सबसे पहले इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है और आप उसका विरोध कर रहे हैं तो कोई क्या है? वह पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तख्तियात अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा गया है। देखिए यह सब बंगाली शब्द है। क्या हुआ है कि जब
सेन साहब की काली कार चमचमाती हुई बंगले के पास खड़ी थी तो मदन ने क्या किया था, तो केवल छूने भर का, मात्र छूने भर का ही गलती किया था। उस पर शोफर ने क्या किया, उसे घसीट कर मारा, घसेटा। यह गरीब बालक का पर अत्याचार है। और यह क्या है, तो ये गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। और मदन भी क्या करता है, तो उसका मुकाबला करता है, और यह उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ये आप लोग क्वेश्चन समझ गए। मदन और ड्राइवर के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, आराम से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ परिणाम उपस्थित करें। देखिए जो कहानी है वो व्यंग्यपूर्ण है, यानी व्यंग किया गया है। उपहास यानी बखान किया गया है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। ऐसा क्या है, तो व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण दीजिए, मैंने कैसे है प्रमाण देना है। देखिए 20 के दत्त कहानी का आरंभ मोटर कार की बात की गई है। 20 के दत्त कहानी का शुरुआत में ही क्या किया, व्यंग्यपूर्ण बातों को कहा गया है। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली है। इस पाठ में क्या है, तो व्यंग्यात्मक शैली है। उनके लड़कियों के गुण की चर्चा से सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसके हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग है। क्या है, सेन साहब जो थे अपने बच्चों का, खोखा का हमेशा प्रशंसा करते हैं, जो क्या है, एक व्यंग है। लड़कियों का अच्छा गुण था, लेकिन खोखा को क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कि एक व्यंग है। आगे देखते हैं। देखिए इतना ही था इसमें। इसका सही उत्तर तो हमारे दृष्टि से होना चाहिए। देखिए इस तरह आप नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा, इसको इस तरह लिख लीजिएगा। देखिए 20 के दत्त कहानी का आरंभ भी व्यंग से होता है, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ही सेन साहब को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्योंकि काली चमचमाती हुई कार बंगले के सामने खड़ी थी, जैसे कि कोयल घोंसले से जब अब उड़े चाहे तब उड़े, ऐसा कुछ कहा गया है कहानी में। आप लोग देखिएगा तो ये उसको भी आप लिख देंगे तो हो जाएगा, और यह भी आंसर सही ही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर से, देखिए यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया। यहाँ से आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया। यह सब क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। और आप लोगों के पूरे बुक से 2 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और एक बनाना होता है। तो शायद यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 20 के दत्त कहानी का सारांश लिखे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आ भी सकता है, किसी भी कहानी का सारांश आ सकता है। तो 20 के दत्त कहानी का क्या लिखना है, हम लोग को सारांश लिखना है। यानी जो 20 के दत्त कहानी में पूरा हुआ है उसको हम लोग लिख लेना है। इसको आप लोग 2 पन्ना में जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। क्या था, सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त भटके। यानी घर में कोई ऐसा नहीं था जो बिना इजाज़त का गाड़ी के पास जाए। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरांश पालन करती थी। जो 5 लड़कियां थी वो माता पिता क्या करती थी, कहना मानती थी। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं था। लेकिन जो बुढ़ापे में उनका पुत्र खोखा हुआ, उन पर घर का कोई नियम लागू नहीं होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से, और गाड़ी का कोई भी खतरा था तो खोखा से ही था। खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था, तो खोखा से ही था। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब क्या करना चाहते थे, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। यह बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे के काबिलियत की चर्चा करते थे। और सेन साहब क्या करते थे, बड़े ही शान से अपने बेटे के काबिलियत को चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप और काश के गुणगान से उठे ही थे। क्या हुआ कि जब एक दिन अपने मित्रों के साथ बात कर रहे थे, और बात करके अभी उठे ही थे कि बाहर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर गुलगपड़ा सुना, यानी कुछ आवाज़ सुनाई दिया। निकले तो देखे कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है। गिरधारी की पत्नी से, यानी गिरधर लाल की पत्नी से सोफर क्या है, उलझ रहा है। और उसका बेटा मदन लिखा गया है, सोफर पर झपट रहा है। मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था। सोफर ने सेन साहब से क्या कहा कि मदन ने गाड़ी छू रहा था, और मना करने पर फिर क्या हुआ, मना करने पर
देखिए माना करने पर उथम मचा रहा है, यानी और ही बदमाशी कर रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर लाल को बुलाकर डांटा। क्या क्या? मदन को तो चेतावनी दी और मदन के पिता बुलाकर, जो गिरधर लाल था और सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, बुलाकर डांटा और कहा अपने बेटे को संभालो, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा और घर आकर गिरधर लाल ने क्या किया? मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बंगले वाली गली में, दूसरे दिन क्या हुआ कि बगल वाले गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मन मचल गया। कासू का भी लट्टू खेलने का क्या हुआ? मन मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया और मदन जो लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी। कासू की आदत क्या थी? बचपन से ही बिगड़ी थी। बस आदत बस हाथ चला दिया और मदन को मार दिया, अर्थात उसका आदत था जो अपने दिखा दिया। मदन भी पील पड़ा, यानी मदन भी झपट पड़ा और मार मार का कर कासू के दो दांत तोड़ डाला। यानी दोनों में लड़ाई हो गया और मदन ने मार कर कासू का 2 दांत तोड़ डाला। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके, देखिए यहाँ पर और लिख लिए, सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया। ये सब कैसे कैसे लिखा गया है, देखिए रुकिए थोड़ा। तो देर रात जब घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया होना चाहिए, यहाँ पर मैं हुआ दिया लिख दिया है, क्या क्या सब लिख दिया है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए सेन साहब ने घर से उनको निकाल दिया, यानी जो सेन साहब क्या थे, गिरधर लाल को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिए और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया। सेन साहब, गिरधर लाल कहाँ रहते थे? तो आउट हाउस में रहते थे और सेन साहब ने आउट हाउस से भी जाने का हुकूमत दे दिया था। मदन ने पैरों से लोटा टकरा गया और जब मदन खा पी कर रसोई घर में था, जब खा पी कर सोने के लिए गया तो उसके पैरों से क्या हुआ? लोटा टकरा गया, लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उनके माता पिता निकल गए और आवाज़ सुनकर क्या हुए? उनके माता पिता निकल गए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। मदन तो जानता था कि आज बहुत ही बड़ी गलती किया हूँ, घर पर जाऊँगा तो मार पड़ेगी, तो इससे पहले ही क्या हुआ? मार खाने के लिए तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा। गिरधर लाल क्या हुआ? उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? गिरधर लाल का चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। क्या किया? गिरधर लाल ने मदन को गोद में उठा लिया, कहा और क्या कहा? शाबाश। देखिए और यहाँ पर आगे, शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है। क्या कहा? कि शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है, एक मैं हूँ और एक तू है, जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि, देखिए क्या कहा है उसके पिता ने, कि शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तुम हो, जो मैं सेन साहब के आगे हूँ में हूँ मिलाता रहता हूँ, लेकिन एक तुम हो जो से खोखा को 2 दांत तोड़ डाला। अब ये कहानी का पूरा सारांश हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कहानीकार ने, देखिए इससे इस प्रकार हमें पता चलता है कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों के भेदभाव, क्या इस कहानी में क्या बताया गया है? तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव, नौकरी पेशा वाले गिरधर लाल की ही भावना और उसके बीच अन्य प्रतिकार करने वाले बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा के प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिमाणों को बुखबी दर्शाया है, यानी बुखबी दर्शाई गई है। थोड़ा थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान देकर कॉपी पर उतार लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग पूरे सारांश को समझ गए, पाठ के पूरे सारांश को समझ गए। देखिए बहुत ही बड़ा था, आप लोग इसमें अपने शब्दों को मिला कर लिख सकते हैं। आप लोग जो भी याद है, जहाँ जो भी याद है उसको लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा था ही, अगर ऐसा क्वेश्चन आता था तो आप लोग 2 पन्ना कम नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप लोगों को 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर अगला क्वेश्चन है, देखिए सेन साहब की और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, ये हम लोग लिखना है। सेन साहब के घर पर जब उनके मित्र आए थे तो क्या बातचीत हुई थी और पत्रकार मित्रों ने उन्हें क्या उत्तर दिया, ये सब हम लोग को क्या करना है? लिखना है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है,
एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे। सेन साहब के दोस्त बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनके एक साहब साधारण हैं, एक साहब क्या थे तो साधारण थे, हैसियत के अखबार नवीस थे। वो अखबार बेचते थे और साथ में उनका एक लड़का भी था। और जो अखबार बेचते थे उनके साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा था। और उनका लड़का क्या था तो खोखा से भी छोटा था, बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। और देखने से वो लड़का क्या था तो बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखी, और आप लोग जानते हैं कि बच्चा हमेशा एक ठाई खड़ा नहीं रहते थे, कुछ हरकत किया और किसी ने देखा, उसकी कुछ तारीफ़ कर दी। और जो मित्र थे उनके, जो अखबार बेचते थे, उनके लड़के के कुछ तारीफ़ कर दी। उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, और उसमें से किसी ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। तो उसके पहले की पत्रकार महोदय, देखिए पत्रकार महोदय थे, पत्रकार महोदय का ही वो लड़का था। तो जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपका लड़का स्कूल तो जाता ही होगा, तो पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं उससे पहले ही, देखिए डर दिए हैं, उससे पहले ही सेन साहब ने शुरू किए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। देखिए पूछा गया है पत्रकार महोदय से और जवाब दे रहे हैं सेन साहब, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे बातें दोहरा कर थकते नहीं थे, और वही बात बार बार कहते थे, दोहराते थे, थकते ही नहीं थे कहते कहते। देखिए पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहें, और पत्रकार महोदय क्या हुए, चुपचाप मुस्कुराते रहें। देखिए आगे लिखा हुआ है, मैं जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, जो कुछ बने उसका मन है, यहाँ पर होना चाहिए, काम लिख दिया, मन है, उसी के ऊपर आज़ादी रहेगी, उसी के ऊपर क्या होगी, आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के श्रेष्ठ और प्रचंड व्यंग पर ऐठ कर रह गए, क्योंकि सेन साहब क्या थे, पढ़ाई लिखाई को फजूल मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई पढ़ाई लिखाई करे। ये हो गया, ये क्वेश्चन को आप लोग लेकर याद कर लीजिएगा। चलिए आए क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब मदन और कासू के क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। कासू के चरित्र चित्रण तो हम लोग एक प्रश्न में भी कर चुके हैं। देखिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए आंसर है, प्रस्तुत कहानी में मदन के अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर कराकार व्यंग किया गया है। प्रस्तुत कहानी में क्या किया गया है, अमीरों के बारे में कहा गया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल ही की खिलखिला उड़ना हो, इस कहानी में कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। सेन साहब क्या है, एक अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें परिताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले ब्रह्मांडम युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। इस कहानी में क्या किया गया है, तो सेन साहब को एक अमीर आदमी दिखाया गया है जो गरीबों को परिताड़न करते हैं, सताते हैं और अपने आप को एक अमीर आदमी बताते हैं। खोखा महल में रहकर लाड प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चरित्र है। खोखा क्या है, तो वह महल में रहकर लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बड़े बाप का बेटा है। वह अहंकारी बालक है। क्या है, खोखा एक अहंकारी बालक है। वह देश के, देखिए वह देश का प्रतीक है। वह क्या है, देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की दर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरोध एक चेतावनी है। और मदन क्या है, उनके विरोधों के प्रति आवाज उठाता है, अर्थात मदन उनके अत्याचारों का चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है। क्या करता है, मदन विद्रोह करता है, सशक्त विद्रोह करता है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है। और गिरधर क्या है, तो अमीरों का शोषण का सहने वाला एक विवश और लाचार इंसान है। लेकिन अंतमन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह अपने अंतःमन से अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका प्रतिकार उसकी ही इच्छा रखता है, प्रतिकार ही उसकी इच्छा रखता है। ये क्वेश्चन हो गया।
इसमें और है, देखिए, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं। क्या है, कहानी में कई पात्र आए हैं, खोखा, गिरधर लाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है। क्या है, सभी पात्रों में मदन का ही चर्चा है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। देखिए यहाँ पर चर्चा लिखना होना चाहिए। आज तो बहुत ही टाइपिंग मिस्टेकिंग हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी पात्रों में मदन का ही चर्चा है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तिगत को हक लेता है। क्या करता है, तो हक लेता है। मदन एक चरित्र की विशेषता है। मदन एक चरित्र के क्या है, मदन के चरित्र की विशेषता है, निर्भीकता है। वह दुलाए के दिल की चिंगारी है। क्या है, वह दुलाए के दिल की चिंगारी है। दुलाए में दुल्हे को कहते हैं, दुल्हे के दिल की चिंगारी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। यह भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका आंसर इतना ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, लेकिन 2 नंबर में देखे थे, बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको 5 नंबर में हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, सेन साहब अमीर आदमी थे। क्या थे, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनके 5 लड़की थी, उनके 5 क्या थी, लड़कियाँ थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था, अलग शिक्षा था, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। लड़कियों के लिए क्या थी, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वहीं खोखा को आराम से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियों के लिए नॉर्मल शिक्षा थी, लेकिन जो खोखा लड़का था उसको आराम से ही क्या था, इंजीनियर बनने की सपना देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली की स्वरूप थी। लड़कियां क्या थी, एक कठपुतली की स्वरूप थी। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। उन्हें क्या नहीं करना है यह क्या तो पूरे तरीक़ा से सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा लड़का के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को, देखिए यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं, सिद्धांतों को बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। क्या थी, लड़का खोखा था जो, उसके दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। इस तरह से परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। इस तरह क्या था, तो परिवार में लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था। ये आप लोग समझ गए। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग था, यही सब क्वेश्चन था लगभग इसमें 10 क्वेश्चन था 8 से 9 था, 8 क्वेश्चन था, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर का था। शायद एक रिपीटेड भी था। तो हो गया टोटल आप लोगों का क्वेश्चन 12 क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन BM है। और मैं ये आप लोगों से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहीं में से क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख के भी याद कर सकते हैं। अगर PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF आप सभी लोग को दे दिया जाएगा, और बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा PDF। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और मैसेज करना है, सारा PDF मिल जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं।